तो दोस्तों आज बहुत ही जबरदस्त मूवी की कहानी लेकर आया हूँ जिसकी स्वीट सी स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो गलती से भी इसे मिस मत करना। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था शक्ति। शक्ति यहाँ पर योगा कर रही होती है। इतने में उसकी माँ उसे एक लड़की का फोटो देखने को बोलती है। दरअसल शक्ति के लिए एक लड़की का रिश्ता आया हुआ था। अब वह जैसे ही शिव का फोटो देखती है उसे तो पसंद आता है, बट वह कंफ्यूज थी। तो इसके लिए वह अपनी सहेलियों से भी उसके बारे में पूछती है। तो मिला जुला कर उसकी सहेलियों को भी शिव पसंद आता है। वेल अब शिव की बारी थी, या यूँ कहें कि वह शक्ति को देखने उसके घर आया हुआ था। हम देख कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हैं कि शिव जैसे शक्ति को देखता है तुरंत उसे पसंद कर लेता है और यहीं पर कुछ औरतों की समानता को भी लेकर बात करता है, जिससे शक्ति को भी बहुत अच्छा लगता है, जिससे यहीं पर उनकी सगाई कर दी जाती है। उसके बाद दोनों शादी की तैयारी में लग जाते हैं। जैसे वह यहाँ पर दोनों शॉपिंग करने साथ में आए थे तो शिव को छोटे कपड़े पसंद नहीं थे, या यूँ कहें कि जो लड़कियां मॉडर्न टाइप के कपड़े पहनती थी वैसा उसको पसंद नहीं था। तो वह इस चीज को लेकर कंफ्यूज था कि वह कैसा कपड़ा चूज करेगी, बट शक्ति भी उसके हिसाब से कपड़े चूज करती है। उसके बाद वह जब घर आ रहे थे तो शिव उससे ये पूछता है कि वह हनीमून के लिए कहाँ जाना पसंद करेगी। तभी शक्ति उसे बताती है कि वह अंबेडकर जी के बर्थ प्लेस पर जाना पसंद करेगी। ये सुनते ही शिव को थोड़ा अजीब सा लगता है। वहीं उसके बाद वह शिव उसे ये बताता है कि वह सिगरेट पीता है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तभी शक्ति कहती है कि नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वह भी कभी कभी पी लेती है। वेल यहाँ पर शिव उसे हर चीज करने का परमिशन दे देता है। उसके बाद उनकी शादी हो जाती है जिससे वह बहुत खुश थे। शिव शक्ति का बहुत ख्याल रखा करता था, वहीं घूम भी रहे थे और मौज मस्ती भी कर रहे थे, यानी कुल मिला जुला कर बहुत खुश थे। शक्ति का कहना था कि उसे वो लोग पसंद नहीं है जो लोग औरतों से ज्यादा सवाल और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जवाब करते हैं और उन्हें दबाव में रखना चाहते हैं। तो शिव उसे बताता है कि ये उसका घर है और वह चाहे जिस तरह से रहे उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा 1 साल बाद। हम देखते हैं कि शिव बहुत ज्यादा परेशान था और वह यहाँ पर एक लॉयर से मिलने आया था जिसका नाम था नारायण। दरअसल शिव शक्ति से तलाक लेना चाहता था, तो नारायण तलाक की वजह जानना चाहता था। वेल अब शिव उसे अपने बारे में बताने लगता है, जिससे कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है। एक दिन शिव देखता है कि शक्ति ने मंगलसूत्र नहीं पहना था, तब वह उसके बारे में पूछता है। शक्ति का कहना था कि मंगलसूत्र बहुत भारी समझ रहे हो ना था, इसी वजह से उसने निकाल दिया। अब ये सुनकर शिव को बहुत बुरा फील होता है, बट वह कुछ कह नहीं पाता। उसके बाद एक और चीज होती है। दरअसल एक दिन जब वह जॉब से घर वापस आ रहा था तो देखता है कि शक्ति ने खाना भी नहीं बनाया था और मजे में रील बना रही थी। अब ये देखकर शिव फिर उससे पूछता है कि आखिर उसने खाना क्यों नहीं बनाया। तो शक्ति का कहना था कि वैसे ही उसका मूड नहीं था। अब ये सुनते ही शिव का पारा गर्म हो जाता है, बट फिर भी उससे कुछ नहीं कहता। उसके बाद से उन दोनों में झगड़ा होना स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि छोटी छोटी बात पर बहस कर रहे थे। वहीं शक्ति का काम करने का मन नहीं करता था, वह ज्यादा से ज्यादा समझ रहे हो ना टाइम रील्स बनाने में बिताना चाहती थी, जिससे एक दिन वह अपने घर में एक दाई लाती है ताकि वह खाना बनाए और ये आजाद रहे। तो शिव को जब ये बात पता चलती है तो इस पर भी गुस्सा आता है, बट वह फिर से बर्दाश्त करता है। अब कुछ दिन बाद वह अपने रिश्तेदार के घर शादी में जाते हैं। तो हम देखते हैं कि शक्ति ने मॉडर्न टाइप के कपड़े पहन रखे थे जो शिव की माँ को अच्छे नहीं लगते। वहीं उसके रिश्तेदार भी उसे देखकर भला बुरा बोल रहे थे। तो शिव की माँ उससे कहते है कि वह उसे कह दे कि ढंग के कपड़े पहन ले। अब शिव जब उसे इस बारे में बताता है तो शक्ति बहस कर लेती है। उसका कहना था कि उसके रिश्तेदारों की सोच अच्छी नहीं है, उनको मेरा कपड़ा अच्छा ये फंस गया सीएम नहीं लग रहा है तो मुझे मत देखे। तो शक्ति का ये जवाब सुनकर शिव बहुत नाराज होता है और वहीं पर दोनों झगड़ा कर लेते हैं, जिससे शक्ति वहां से भाग आती।
उसके बाद एक और इंसिडेंट होता है। दरअसल एक दिन शक्ति की फ्रेंड एक शॉप ओपन करती है, तो उसके ओपनिंग सेरेमनी में शक्ति शिव को ले जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि शिव जानबूझकर धोती पहनता है ताकि शक्ति को बुरा फील हो, जिससे शक्ति उस पर भड़क जाती है और उस शॉप में शर्मिंदा होकर घर चली जाती है। उसके बाद एक दिन शिव सोशल मीडिया पर शक्ति की एक रील देखता है, जिसे देखते ही उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इस रील्स में शक्ति ने बहुत छोटे कपड़े पहन रखे थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और उसी वजह से कमेंट में लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, जिससे गुस्सा होकर शक्ति से रील उड़ाने को बोलता है। बट शक्ति उसे बताती है कि उसकी लाइफ है, वह चाहे कुछ भी करे, उसे क्यों दिक्कत हो रही है। ये सुनते ही शिव और भड़क जाता है, मानो ऐसा लग रहा था कि उसकी बीवी उसके हाथ से निकल रही थी और बहुत ज्यादा मनमानी कर रही थी। तो शिव इस वजह से शक्ति के फादर से ये बात बता देता है और फिर ड्रिंक कर रहा था क्योंकि वह शक्ति को लेकर काफी ज्यादा अपसेट था। तभी शक्ति उसके पास आती है और एक बार फिर दोनों झगड़ा कर लेते हैं क्योंकि शिव ने रील्स वाली बात उसके फादर से बता दी थी, जिस वजह से शक्ति उसे डांटती है। बट शिव भी उसे धमकाता है कि वह अगर ठीक से नहीं रहेगी तो फिर से वह उसके बाप से बता देगा। अब अगली सुबह शिव उठते ही ये देख पाता है कि उसकी कल वाली वीडियो शक्ति ने अपलोड कर दी थी, जो वायरल भी हो चुकी थी। दरअसल वह ड्रिंक पी कर बोल रहा था तो शक्ति ने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अब यहाँ पर शिव को गुस्सा तो आता है बट ज्यादा कुछ नहीं बोलता। उसके बाद धीरे धीरे 1 साल बीत चुके थे। हम देखते हैं कि दोनों की एनिवर्सरी थी। शक्ति अपने कमरे को सजाई हुई थी बट शिव जब आता है तो उसे पता नहीं था, यानी वह भूल चुका था कि आज उसकी एनिवर्सरी है। इस चीज को लेकर शक्ति नाराज थी बट शिव उसे काफी स्वीट तरीके कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? से मना लेता है। अब यहाँ पर दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था, वह खुशी खुशी साथ में रहने लगे थे। तभी एक दिन शिव जब घर आता है तो शक्ति उसे 2 अच्छी बातें बताने वाली थी। शिव भी उससे पूछता है कि आखिर वो गुड न्यूज क्या है। तभी शक्ति उसे कहती है कि वह सोच रही है कि अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक ब्यूटी पार्लर खोले। ये सुनते ही शिव उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसका कहना था कि अगर वह इंडिपेंडेंट रहना चाहती है तो किसी एग्जाम की तैयारी करे, जैसे यूपीएससी की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फालतू की चीज ना करे। तो यहाँ पर शिव से बहुत डांटता है और मना कर देता है, जिससे शक्ति को बहुत बुरा लगता है। फिर दूसरी गुड न्यूज नहीं बताती। दरअसल दूसरी बात ये थी कि वह प्रेग्नेंट थी। ये बात जानते ही शिव बहुत खुश होता है और उसके पास जाता है, बट थोड़ी ही देर में अचानक शक्ति बेहोश हो जाती है, जिससे शिव उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब यहाँ पता चलता है कि उसका बच्चा मिसकैरेज हो चुका था, जिससे शिव को बहुत बड़ा झटका लगता है। हम देखते हैं कि शक्ति शिव से बहुत नाराज थी, इसीलिए वह हॉस्पिटल से निकलकर कहीं चली जाती है। और जब शिव देखता है कि वह हॉस्पिटल में नहीं है तो वह बहुत परेशान था और उसको हर जगह ढूंढने लगता है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि वह तो अपने फ्रेंड के घर है, जो एक लॉयर थी जिसका नाम था लक्ष्मी। वेल अब समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? शिव उसके घर जाता है और वहाँ पहुँचते ही उसे साथ चलने को बोलता है, बट लक्ष्मी उस पर गुस्सा होती है, जो जाने को नहीं बोलती। बट शिव नहीं मान रहा था, जिससे लक्ष्मी उसे अपने गार्ड से कहकर वहाँ से भगा देती। तो यहाँ पर मामला काफी ज्यादा बिगड़ चुका था, क्योंकि शक्ति अपने फ्रेंड के घर तलाक के लिए आई थी, तो वह लक्ष्मी से मिलकर शिव के खिलाफ केस फाइल कर दिया था। तो इसी वजह से शिव नारायण के पास आया था। तभी वहाँ नारायण का असिस्टेंट सिद्धू आता है। अब वह एक साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक और कपल आया हुआ था। दरअसल इसकी औरत का किसी के साथ मैटर हो चुका था, इसीलिए उसका पति उसे छोड़ दिया ये फंस गया सीएम था, जिससे उसे पैसे देने पड़ते थे। इसीलिए वह बहुत परेशान था, क्योंकि यहाँ पर आदमियों की सुनवाई नहीं हो रही थी। यानी उसे महसूस होता है कि सब कानून औरतों के फेयर में है। तभी नारायण लक्ष्मी को देखता है, जिसे वह अच्छी तरह से जानता था। तो नारायण भी जोश में आ जाता है और ये कहता है कि अब वह हर हाल में ये केस जीत कर रहेगा। वहीं लक्ष्मी भी उसे धमकाती है कि वह ये केस उसे जीतने नहीं देगी, यानी उसकी क्लाइंट ही ये केस जीतेगी। उसके बाद सिद्धू शिव को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। वहीं दूसरी तरफ शक्ति लक्ष्मी के साथ थी। तो यहाँ पर लक्ष्मी पुलिस को बताती है कि शिव ने शक्ति के साथ वायलेंस किया है, क्योंकि शिव ने उसे थप्पड़ मार दिया। और
और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जिससे शक्ति के गिरने से उसका बच्चा मिस कैरेज हो गया। यानी लक्ष्मी सारी की सारी गलती शिव की बताती है। वहीं सिद्धू का कहना था कि ये पति पत्नी की मामूली सी लड़ाई है, ये सिर्फ काउंसलर से सुलझ जाएगा, इसलिए तलाक की कोई बात ही नहीं है। बट लक्ष्मी नहीं मानती, उसका कहना था कि उन्हें हर हाल में तलाक चाहिए। अब नारायण को लगता है कि मामला बिगड़ जाएगा, इसीलिए वह एक चाय वाले के जरिए एक लेडी कांस्टेबल को पैसे देता है, जिससे वह शिव की साइड हो जाती है और शक्ति को भला बुरा बोलने लगती है कि इसमें उसकी ही गलती है। वहीं शक्ति भी उससे बहस कर लेती है। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर ये कहती है कि इसमें शिव की कोई गलती नहीं लग रही मुझे। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये लग रहा है कि सारी की सारी गलती शक्ति की है, इसीलिए वह केस फाइल नहीं करेगी। अब तुम लोग कोर्ट में ही जाओ। वेल यहाँ पर कुछ इस तरह नारायण ने बड़ी ही चालाकी से लक्ष्मी को हरा दिया था, जिससे वह बहुत खुश थे। वहीं लक्ष्मी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वह शक्ति को डांट रही थी क्योंकि शक्ति ने पुलिस से झगड़ा कर लिया था, इसी वजह से वह उसके खिलाफ हो जाते हैं। उसके बाद जब लक्ष्मी शक्ति को लेकर घर आती है तो वह वहाँ पहुँचते ही कमरे में एक बच्ची की फोटो देखती है। तो जब उसके बारे में पूछती है तो लक्ष्मी उसे बताती है कि यह उसकी बेटी है, बट इस समय वह बेंगलोर में रहकर पढ़ाई कर रही है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी का उसके पति का काला साया उसके ऊपर पड़े। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि लक्ष्मी का भी तलाक हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू से पता चलता है कि नारायण का भी तलाक हो चुका था। दरअसल नारायण की पत्नी कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी ही थी। तो शादी के बाद से इन दोनों में झगड़ा होना स्टार्ट हो चुका था। फिर 7 साल बाद उन्होंने तलाक ले लिए थे और तलाक के समय लक्ष्मी ने अपने बेटी को उसकी मौसी के घर रखने का फैसला लिया ताकि नारायण उससे ना मिल सके। और यही नहीं, लक्ष्मी ने नारायण का लाइसेंस भी कुछ दिन के लिए रद्द करवा दिया था ताकि वह किसी भी केस को लड़ ना सके। वहीं पुलिस स्टेशन में भी वह बैन था, इसीलिए तो वह खुद कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पुलिस स्टेशन नहीं गया था, उसने अपनी जगह सिद्धू को भेजा था। लेकिन कल से नारायण की बैन हटने वाली थी, यानी अब वह केस लड़ सकता था। उसके बाद अगली सुबह वह कोर्ट में जाते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी फिर से वही इल्जाम लगाती है कि शिव ने अपनी पत्नी को ड्रिंक करके थप्पड़ मारा, जिससे उसका बच्चा मिस कैरेज हो गया, इसीलिए उसे तलाक चाहिए। वहीं नारायण का कहना था कि अगर उसका ये कहना है कि शिव ने उसे थप्पड़ मारा, उस वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई है, तो इसकी जांच की परमिशन दी जाए, जिससे सब कुछ पता चल जाएगा। वेल यहाँ तक दोनों की वकील बात को सुनते हुए जज ये ऑर्डर देता है कि शक्ति का चेकअप कराया जाए और इन्हें काउंसलर से भी सलाह समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लेनी पड़ेगी। वेल अब अगले दिन वह काउंसलर से मिलने जाते हैं, जहां पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता, यानी उससे भी कोई फायदा नहीं होता। वेल अब इनके झगड़े की वजह से उनकी फैमिली भी बहुत परेशान। वहीं शक्ति का फादर भी उस पर गुस्सा हो रहा था कि वह ये सब ड्रामा क्यों कर रही है, जिससे उनकी बहुत बेइज्जती हो रही है। बट शक्ति अपने फादर की भी बात नहीं मानती। वहीं दूसरी तरफ शिव के भी पिता उसे डांट रहे होते हैं कि आखिर ये बात तलाक तक कैसे पहुंच गई। वेल जो भी हो, अब शक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी लक्ष्मी उसे बताती है कि वह कोई जॉब कर ले, ऐसे कब तक बैठेगी। तो शक्ति लक्ष्मी के कहने पर जॉब करने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हियरिंग आती है। हम देखते हैं कि जज ने जो टेस्ट कराने को बोला था उससे कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ये लगे कि वह शक्ति को टॉर्चर करता है। तभी लक्ष्मी एक गेम खेलती है। वह बताती है कि उसका पति उसे शराब के नशे में मारता है। इस टेस्ट में कहां से आएगा। तभी जज को विश्वास नहीं होता है, इसीलिए लक्ष्मी वही वीडियो जज को दिखाती है जो शक्ति ने बहुत पहले बनाई थी, जिसमें शिव नशे में बोल रहा था कि शादी करके उसने गलती कर ली। तो इस वीडियो को देखकर जज ये बोलता है कि शिव का मेडिकल टेस्ट कराया जाए और फिर अगली डेट दे देता है। वेल यहाँ पर लक्ष्मी बाजी मार चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि शिव को नारायण और सिद्धू बहुत ये फंस गया सीएम।
डांटते हैं। वेल अब हर डेट को लक्ष्मी कुछ न कुछ आरोप शिव पर लगा रही थी, जिससे बार बार उसका चेकअप कराया जा रहा था, जिससे वह तंग आ चुका था। तभी एक दिन जज परेशान होकर खुद बोलता है कि अब बस करो इल्जाम लगाना, कोई ठोस सबूत हो तो बताओ। और यहीं पर वह नारायण को पीट डालता है, क्योंकि वह कोर्ट में कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ डेट लेकर चला जाता था। उसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मी एक प्लान बनाती है, क्योंकि उसको जज के सामने कोई ठोस सबूत देना था, इसीलिए वह एक लड़की को सेट करती है ताकि वह जज से ये कहे कि शिव का इस लड़की के साथ संबंध है। तो हम देखते हैं कि अगली सुबह जब वह उस लड़की को लेकर कोर्ट में आते हैं तो नारायण और शिव और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। उस लड़की को देखकर हैरान थे कि आखिर लक्ष्मी उस लड़की को क्यों लाई है। तभी सिद्धू उन्हें पता करके सारी सच्चाई बताता है, जिससे वे घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर उस लड़की ने गवाही दे दी तो शिव का तलाक भी हो जाता और फिर उसे पैसे भी देने पड़ते, जिससे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्हें एक प्लान सूझता है। हम देखते हैं कि जैसे ही जज कोर्ट में आता है तो वह शिव को उसकी गाड़ी के सामने कर देते हैं, जिससे शिव का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। तो कुछ इस तरह वह आज कोर्ट की डेट को रद्द कर देते हैं। हालांकि उनको अभी भी डर था कि अगली डेट को लक्ष्मी उस लड़की को पेश करेगी तो तलाक हो जाएगा और समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? फिर शिव को पैसे देने पड़ेंगे, वो भी एलुमनी वाला। इसीलिए नारायण शिव के पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी और जो सैलरी थी उसे कम करा रहा था, यानी जो फ्लैट उसके नाम था वह किसी दूसरे के नाम करा रहा था और सैलरी में झोल झाल कर रहा था, ताकि शक्ति को ज्यादा पैसा न मिले। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लक्ष्मी शक्ति को लेकर एक औरत के पास पहुंचती है जो महिलाओं के हक के लिए लड़ती थी। तो वह यहाँ पर पहुंचकर ये महसूस कर पाते हैं कि वह अपने पति का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी और उन्हें प्यार करती थी। वह औरत उन्हें अच्छी अच्छी बातें भी बताती है, जैसा कि उसका कहना था कि अभी अभी उसने अपने पति को जो चाय दी है ये फंस गया सीएम। वह उसका काम नहीं है बल्कि उसका इसमें प्यार है, क्योंकि वह काम कर रहा था, इसीलिए उसके मन में आया कि वह उन्हें चाय दे दे। बट आजकल की लड़कियां इसे काम समझती हैं। तो कुछ इस प्रकार शक्ति यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे शिव की याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ भी शिव अपनी गलती एहसास करते हुए शक्ति को याद कर रहा था। उसका कहना था कि उसकी पत्नी ने शादी से पहले ही कह दिया था कि उसका ज्यादा कोई इच्छा नहीं है, बस वह आजादी से रहना चाहती है, उसे कोई रोके ना टोके। बट शिव ने उसे काफी ज्यादा दबाव दिया था। तो यहाँ पर शिव अपनी पत्नी को पैसे भी देने को तैयार था, क्योंकि वह जानता था कि अलग होने के बाद उसके और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। पास पैसे नहीं होंगे, इसीलिए वह बहुत ज्यादा परेशान रहेगी, इसीलिए वह उसकी खुशी के लिए उसको पैसे देने को तैयार था। वेल अब सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में। इस बार हम देखते हैं कि जज भी बदल चुका था, यानी एक लेडी जज आ गई थी। तो यहाँ पर लक्ष्मी सबसे पहले यही कहती है कि उसकी क्लाइंट अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। तभी जज शिव से पूछती है तो शिव कहता है कि ठीक है और पैसे देने से इनकार भी नहीं करता। अभी सुनते ही शक्ति की आंखें भर आती है और लक्ष्मी भी थोड़ा इमोशनल थी कि आखिर इतनी आसानी से शिव मान कैसे गया। उसके बाद नारायण अपना पक्ष रखता है। उसका कहना था कि शिव ने अपनी शादी को जोड़ने के लिए हर प्रयास किया, बट कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? शक्ति नहीं मान रही है, इसीलिए वह उसके भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे तलाक दे देगा, क्योंकि अगर उसे लगता है कि वह शिव से अलग रहकर आजाद रह सकती है तो वह वैसे ही रहे। नारायण यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशन से भरी बातें करता है, जैसे कि वह बताता है कि अगर कोई इंसान अपनी माँ को बचपन से ही साड़ी में देखता आया हो और उनके गले में मंगलसूत्र जिसे वह भगवान की तरह पूजती हो, तो जब उसकी पत्नी इन सब चीजों को बेकार कहे तो इंसान को कैसा लगेगा। वहीं ये भी कहता है कि मर्द जब कमाता है तो उसकी पत्नी उसके पैसों पर हक जताती है और उसे आजादी के साथ खर्च करना चाहती है, बट वही इंसान खुद के पैसे और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। खर्च करने में सोचता है, क्योंकि वह उसे ना खर्च करना अपना फर्ज समझता है। तो कुछ इस तरह काफी ज्यादा इमोशनल बातें होती है, जिससे लक्ष्मी और शक्ति भी रोने लगती है। यहाँ तक कि वह जज भी इमोशनल हो जाती है। तो लास्ट में शक्ति जज से ये कहती है कि वह अभी तलाक नहीं लेना चाहती। तभी जज उसे बताती है कि ठीक है, वह अगली डेट पर अपना फैसला बता दें। अब ये सुनकर शिव को भी थोड़ा सही लगता है। उसके बाद जब वह बाहर आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नारायण भी रो रहा था, क्योंकि
पहली बार उसकी बेटी उससे बात कर रही थी। उसके बाद शक्ति खुद शिव को ढूंढते हुए उसके पास आती है और उसे माफी मांगती है, जिससे दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। यानी अब वह एक दूसरे एक साथ एडजस्ट करके खुश रहने लगे थे। तो कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।